डॉक्टर संजय जी, ये जो आशंका इस वक्त कर्नाटक के अंदर जताई जा रही है, आपको क्या लगता है? क्या इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से आपको थोड़ी बहुत सहमति है, या आपका अपना ओवरव्यू मैक्रो एनालिसिस क्या कहता है कर्नाटक को लेकर आज की तारीख में? संजय जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, प्लीज। आशुतोष, इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है उसकी सत्यता की तो जांच मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर है कि हम जिस तरह से अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं कर्नाटक में जो घटनाक्रम है, और खासकर बीजेपी को देखते हुए, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, येदियुरप्पा का एक तरह से उनके साथ एक तरह से उनका स्वागत करते हैं, और लगभग ये इस बात का ऐलान हुआ था कि येदियुरप्पा को एक इम्पोर्टेंट पद दिया जाएगा, शायद कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, कुछ इस तरह की बातें हमने पढ़ी। लेकिन अगर कुछ बीजेपी में यू टर्न हो रहा है और उस बात को किनारे कर बोमई जो अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको ये पद दिया जा रहा है, एक इम्पोर्टेंट रोल दिया जा रहा है इन चुनाव में, तो मुझे लगता है कहीं ना कुछ तो कहते हैं दाल में काला है। अब वो काला कितना काला है, पूरी दाल काली है या बिल्कुल कुछ उसमें कालापन नजर आ रहा है, कितनी सत्यता है, ये तो मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खटपट तो जरूर है, शायद पार्टी के अंदर में इस बात का विरोध हो या इस बात की आशंका जरूर जताई जा रही होगी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि भले ही येदियुरप्पा को एक तरह से उस पद दिया जा रहा है और लग रहा है कि वो खुल करके बीजेपी का प्रचार करेंगे, बीजेपी के साथ होंगे, लेकिन इस बात की आशंका होगी कि शायद वो पूरे मन से खुले तौर पे बीजेपी का समर्थन ना करें, और जो एक शब्द बार बार चुनाव में जिसका जिक्र होता है भीतरघात हो, शायद इन सब आशंकाओं के कारण बीजेपी ने जो एक निर्णय लिया है कि बोमई को ही चुनाव संभाली जाए, शायद उस कारण से हुआ। बट संजय जी, इससे बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते इस वक्त जो वहां की भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, आपको क्या लगता है इस वक्त क्या बीजेपी जिस मजबूती के साथ हर चुनाव को लड़ती है, जिस मजबूती के साथ अपने विपक्ष को दाव देने की कोशिश करती है, क्या बीजेपी उतनी ही मजबूत वहां दिखाई पड़ रही है, नहीं दिखाई पड़ रही? देखिए, बीजेपी उतनी मजबूत तो नहीं, और इसके कई संकेत हैं। संकेत साफ है, प्रधानमंत्री जिस तरह से उन्होंने वहां का दौरा किया, अभी तक चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, लगातार वो दौरे हो रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं। येदियुरप्पा को एक तरह से पार्टी में नई जगह या उनको गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी खुश रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी जो कवायद बीजेपी की है वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति वैसी नहीं है, उतनी मजबूत नहीं है जैसे दूसरे राज्यों में है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो मैं कहता हूं, बाय डिफॉल्ट बीजेपी को कहीं ना कहीं एक कंटेस्ट में, बिल्कुल एक किन कंटेस्ट में लाके खड़ा कर देता है। और वो क्या चीजें हैं? दो चीजें हैं। अगर विपक्षी एकता नहीं हुई, और मैं जेडीएस और कांग्रेस की अलायंस की बात कर रहा हूं, अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी तो बीजेपी को, आप देखिए जितने राज्य हैं जहां पर भी बीजेपी के खिलाफ जो वो बट जाते हैं, ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता है, बीजेपी को एक तरह से बाय डिफॉल्ट फायदा हो जाता है। बीजेपी 35, 36, 37% वोट ला करके भी सबसे आगे नजर आएगी ऐसी स्थिति में। तो एक फैक्टर यह है कि, और कम से कम इन दो पार्टियों जिसका जिक्र मैंने किया ना, कांग्रेस और जेडीएस के बीच में अभी तो कोई मुझे संकेत नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई अलायंस की बात हो रही हो, अलायंस की चर्चा हो रही हो। तो अगर 3 वे कंटेस्ट होगा तो बीजेपी को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि अगर अलायंस हो गया तो बीजेपी मुश्किल में हो सकती है। मुश्किल मतलब उनके लिए चुनौती बढ़ सकती है। पिछले चुनाव को देखें तो तकरीबन 8-9 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी मात्र 4,000-5,000 से कम वोटों से जीती थी, और इसके अलावा 27-28 और कंस्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां पे बीजेपी की जीत जो है वो तकरीबन 5,000 से लेकर 9,000 के बीच थी। तो ये इतना बड़ा जीत का फासला नहीं था जो बीजेपी बरकरार रखेगी, मतलब कॉन्फिडेंट हो बीजेपी कि हम बरकरार ही रख पाएंगे। तो अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अलायंस नहीं होगा तो बीजेपी को एक तरह से एडवांटेज ज्यादा है, थोड़ा लेकिन अगर अलायंस हो गया तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी, या यूं कहें बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।